अभी अगला महीना से एक बड़ा कानून इंशाल्लाह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। अगर लेबर को या कोई भी हो, बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, उसका कारोबार को पैसा नहीं दिया, इसका तनख्वाह एक महीना भी अगर नहीं आया, उसको नहीं मिला, तो उसका लाइसेंस में प्रॉब्लम होएगा, बैंड होएगा, और उसका जिधर भी प्रॉपर्टी काम है इधर उधर वो भी बैंड होएगा। गाइज, मिनिमम सैलरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट का ऑफिशियली न्यूज़पेपर है, खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़, इसमें जो भी अपडेट आता है, खबर आता है, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूं और अपने कामगार भाइयों के लिए, ताकि हमारे कामगार भाई को हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। इमारात के अंदर कोई भी कानून आता है, कोई भी नया नियम आता है, या कोई सरकार बोलती है, बताती है कोई भी खबर, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का अपडेट, इस तरह का खबर लेकर आता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो जो मिनिमम सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है, वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग के क्लिप में आप लोग को थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया है, कानून लाया है कि अब कोई भी कंपनी को हर एक तारीख को, बहुत सारे कंपनियां अब इस रूल को मान रही है, बहुत सारे कंपनी तो 1 तारीख से पहले सैलरी दे रही है, कोई 28 को दे रही है, कोई 26 तक भी दे रही है। जैसे बिंगाटी जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, वो 26 को ही सैलरी दे रही है, कोई 28 को दे रही है, कोई 29 को दे रही है। तो जब से यूएई गवर्नमेंट को सबसे पहले तो बिग सलूट, जब से ये कानून आया है कि कोई भी कंपनी हो 1 तारीख को सैलरी, 1 तारीख से पहले, यानी 2 तारीख नहीं होना चाहिए, 3 तारीख नहीं होना चाहिए, और सारे कंपनी को एक साथ जो है सैलरी देना है कामगारों को। क्योंकि टाइम पर अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगा तो इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम पे मिल जाएगा तो आप अपने फैमिली को टाइम पे पैसे भेज सकते हो, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाल सकते हो। इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी कंपनी अभी कितनी डेट को सैलरी दे रही है, यानी 28 को दे रही है, 30 को दे रही है, 1 को दे रही है, या उससे भी लेट कर रही है, ताकि, क्योंकि गवर्नमेंट के लोग भी सोशल मीडिया चीज़ देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ एक्चुअली कामगार जो हैं वो, उनकी कंपनी ये रूल फॉलो कर रही है कि नहीं। तो मेरा जहाँ तक मानना है, बहुत सारे कंपनी, 90% कंपनी ये रूल फॉलो कर रही है। मुझसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, बताते हैं कि बहुत सारे जो कंपनी है, जब से गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है, सारे कंपनी सतर्क हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट क्लियरली बोला है अगर कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए आपका एक कमेंट एक मायने रखता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि देखिए आप कतर में रहो या फिर ओमान में, बहरीन में, तो वहाँ पे एक मतलब मिनिमम सैलरी का सिस्टम है कि कम से कम इतना सैलरी होना चाहिए। लेकिन इमारात के अंदर अभी लेबर के लिए इस तरह का चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसे लोग हैं, जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल ही 2-3 महीना पहले एक कानून आया है, और वो है अरबी लोगों के लिए। यानी यहाँ पे कोई भी अरबी लोग अगर किसी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो उनका मिनिमम जो सैलरी है वो 6000 दिरहम होगा। इससे कम में कोई भी जो है उनका एग्रीमेंट नहीं इशू होगा, और इससे ज़्यादा कोई कंपनी अगर देगी तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 6000 दिरहम से कम सैलरी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक लेबर के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि हाँ लेबर को यानी 1000 दिरहम हो या 1200 या 1500 कि कम से कम इतना सैलरी होना चाहिए। तो आने वाला दिनों में आई डोंट नो, गवर्नमेंट शायद कानून बना सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। लेकिन हम लोग को एक रिक्वेस्ट है कम से कम गवर्नमेंट से कि कम से कम मिनिमम सैलरी का जो रूल है वो कामगारों के लिए भी पास होना चाहिए। नहीं तो ये कंपनी क्या करती है कि कम से कम, हाँ, लेकिन आपके पास एक राइट है कि आप खुद एग्रीमेंट पहले पढ़ लें अच्छा से कि उसमें कितना सैलरी मेंशन है। आप जब तक नहीं एग्री करोगे तब तक वो एग्रीमेंट जो है वो इशू ही नहीं होगा, आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। इसलिए एग्रीमेंट सही से पढ़ के देख कर ही साइन करें।